उन 4 लड़कों को क्यों रखा गया जो मेरे साथ उसी जुर्म में उसी ऐसे ऐसा लेटर मेरे को भी दिया गया और मेरे उन 4-5 साथियों को भी दिया गया, तो वो रख लिए गए। मेरे को टर्मिनेट क्यों किया गया? मेरी क्या गलती थी? ऐसा कुछ ना मैंने मारपीट की, ना कुछ ऐसी घटना हुई है डिपो में। अगर मेरा नाम अंकुर त्यागी है, मैं बुराड़ी डिपो में कार्यरत था। पहले मैं आईपी डिपो में था, फिर बुराड़ी डिपो, जब नया डिपो खुला बुराड़ी, तो फिर मैं वहाँ पर कार्यरत हुआ। कुछ अधिकारियों की मिली भगत से मुझे मतलब बर्खास्त किया गया है। जो लड़के मेरे साथ थे उन्हें रख लिया गया और मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। और क्योंकि मैंने उन अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे कंडक्टरों का, उनके खिलाफ विरोध किया, तो इसलिए उन्होंने मेरे को टर्मिनेट कर दिया। फिर ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे पापा जी हैं, ये शुगर के बीमार हैं, इन्हें शुगर की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं कमाने वाला घर का इकलौता बेटा हूँ। ये मेरी माता जी हैं, इनके पैरों में दर्द रहता है और बहुत परेशानी से मुझे सामना करना पड़ रहा है आर्थिक से। चलिए, किस तरह की परेशानियां थी कंडक्टर्स को, जिनको लेकर जो अधिकारी थे जिनके खिलाफ आप बयान दे रहे हैं, वो किस तरह का शोषण कर रहे थे आप लोगों के साथ? हमारे डिपो प्रबंधक और सोनम सर और हमारे कुलदीप राणा सर जो वहाँ पर एटीआई के पद पे थे, और अमित ओएस सीनियर क्लर्क, और हमारे अधिकारी अंकुर गर्ग जो अब इस टाइम पीएलडी की पोस्ट पे हैं, उन्होंने भी इनकी मिली भगत से मुझे टर्मिनेट किया गया, जो कि मेरी गलती नहीं थी। ऐसा कुछ काम नहीं किया था जिससे डिपो की या कहीं कुछ परेशानी हो सके, हानि पहुंचा सकूं मैं। और जो मेरे साथ जो मेरे गैल भागी थे, मेरे साथ जो थे, मेरे जो मित्र थे, उन्हें रख लिया गया। मुझे ये नहीं पता कि उन्हें किस कारण रखा गया, मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। क्योंकि मुझे इसलिए टर्मिनेट कर दिया गया, मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने ये बोला कि आरटीआई लगाई मैंने। हमारे जितने भी अधिकारी हैं उन्हें सबके आरएम डीएम सबको मैंने लेटर दिया, पर फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। और हमारे अधिकारी के पास भी मैं, जो हमारे डिपो मैनेजर है उनके पास मैं गया, तो उन्होंने ये कहा कि तू कहीं भी भाग ले, तेरा कुछ नहीं होगा, तू कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा, सब कुछ हमारे आरएम डीएम सीजीएम सब हमारे ही आदमी हैं, सब जितने भी हेड ऑफिस में है सब हमारे ही हैं, तेरा कुछ नहीं होगा। मेरे माता पिता जो काफ़ी बूढ़े हैं, वे भी वहाँ उनकी सिफारिश में गए, उनसे निवेदन किया, हमारी माता ने, हमारे पिता ने, फिर भी उन्होंने उनसे भी ये कहा कि इसको कहीं भी ले जाओ, इसका कुछ नहीं होगा, और होगा तो हम होने भी नहीं देंगे। आपने कहा कि शोषण किया जाता था, आपने कहा कि उनके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, किस प्रकार से वो शोषण किया जाता था? क्या आपने जो आवाज़ उठाई है, किस अपराध को लेकर आपने आवाज़ उठाई? मैंने इसलिए आवाज़ उठाई है कि शोषण करते थे, कि हमारी उल्टी सीधी ड्यूटी लगा देते, एक ड्यूटी के साथ हम पे डबल ड्यूटी ज़बरदस्ती करवा देते। जो एलिगेशन हमने लगाया है, पहले हम सुबह करके आते थे, फिर अगर हम परेशान होते थे, परेशान हो गए ताकि ये छोड़ सके, इतना परेशान करते थे हमें। और हम पे सुबह की भी करवाते थे, शाम की हम पे आउटसाइडिंग कराते थे, जो हम पे आती नहीं है, जिसका हमें नॉलेज नहीं है। और जितने भी साथी हैं उन्हें ये कह देते थे कि आज तू मत आना, आज अंकुर त्यागी वहाँ पर तैनात है, ताकि उनकी आउटसाइडिंग रुक सके और डीटीसी को हानि पहुंचकर इसको बर्खास्त किया जा सके। अंकुर, आपके खिलाफ मारपीट की भी शिकायत है? हाँ सर, उन्होंने क्या काम करा मेरे साथ, मारपीट भी करी उन्होंने। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आपने उनके साथ मारपीट की है। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, ना मैंने उनके गैल मारपीट की, ना मैंने कुछ ऐसा काम किया जो कि डिपार्टमेंट को हानि पहुंच सके। मैंने कुछ ही नहीं किया। अगर ऐसा कुछ किया है तो वो मुझे दिखाओ कि मैंने क्या किया है, क्या जुर्म किया है। आपके साथियों को पुनः बहाली दे दी गई है, आपको बहाली नहीं दी जा रही है,
क्या आपके साथियों ने जब नौकरी उनकी पुणे लग गई, उन्होंने आपके साथियों ने आपको बताया? मेरे साथियों ने मुझे बताया कि तू भी कुछ ले दे के फैसला कर ले, हो जाएगा, डीएम साहब से बातें करके हम अपना आप तेरा फैसला भी करवा देंगे। फिर मैंने ये मना कर दिया कि मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है कि जो मैं कुछ दे सकूं। तो अभी अभी क्या चाह रहे हैं? मैं अपनी बहाली चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट क्योंकि ने ऐसा ना, मेरी गलती नहीं है कुछ। डिपार्टमेंट ने तो आरोप लगा दिया आपको और आपको निकाल दिया। डिपार्टमेंट क्यों आपको वापस रखेगा? और डिपार्टमेंट फिर उन 4 लड़कों को क्यों रखा गया जो मेरे साथ उसी जुर्म में उसी ऐसे ऐसा लेटर मेरे को भी दिया गया और मेरे उन 4-5 साथियों को भी दिया गया, तो वो रख लिए गए। मेरे को टर्मिनेट क्यों किया गया? मेरी क्या गलती थी? ऐसा कुछ ना मैंने मारपीट की, ना कुछ ऐसी घटना हुई है डिपो में। अगर कुछ घटना होती है तो फिर मैं उसका जिम्मेदार खुद हूँ। आप अंकुर की माता जी हैं? हाँ जी। क्या पूरा मामला हुआ जब आप अंकुर का फेवर लेकर डिपो में पहुंचे? आपने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, क्या जवाब आपको वहां से मिला? पहले तो जी सब कह रहे थे आप कैसे आए हो, मतलब अंकुर की मम्मी हूँ मैं, अंकुर के पापा आए थे। तो हम दोनों पहुँचे तो कहने लगे वो सोनम डिपो मैनेजर कि आपको किसने अंदर किया। हमने कही हमें तो ऐसे आ गए, आपसे मिलना था। बोले नहीं, वो जिस काम को आए हो वो नहीं होगा। मैंने 1-2 बात कही, नहीं ऐसा कुछ नहीं करा उसने, उसकी वीडियो या कुछ तो दिखाओ, उसके जिम्मेदार हम हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। कहने लगे कितने भी जोर लगा लो तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब इनकी बारी नहीं होगी? नहीं होगी। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत समझाए हुए कि मतलब ऐसा नहीं है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, आप उसकी गलती हमें बताओ, हम उसकी गलती करेंगे। तो क्या वो आपके बेटे के व्यवहार से क्षुब्ध थे? क्या मामला था जो आपके बेटे के प्रति उन्होंने इतना कठोर रवैया अपनाया है? कुछ नहीं, पता नहीं इनकी आपस की वो कोई बात थी, ये टिकट जमा न कराए, कभी कुछ न, इसके साथ कुछ न कुछ गलत व्यवहार करते रहे। ऐसा आरोप वो लगा रहे थे? हाँ जी। चलिए। सबसे पहले हम आईपीडी को पहुँचे, दोनों मियाँ बीबी, और मैडम सुनीता चौहान सीजेम, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि आप एक बार सोनम जी से मिलिए राजघाट डिपो में। तो हम दोनों आईपीडी डिपो से राजघाट पहुँचे। हमने अपनी आवाज़ उठाई, मगर जी उसकी कोई गलती थी बताओ। कह लगे चाहे गलती हो या ना हो, अब हम उसको ड्यूटी पे नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे जी? उसमें 3 मेन जो कड़ी बनी हुई है, इसकी डिपो मैनेजर सोनम जी और अमित जी और ये राणा वीरेंद्र, कुलदीप राणा, ये तीनों वहाँ मीटिंग कर रहे थे। जब भी कोई साजिश रचते हैं, इनकी बहुत लंबी कड़ी है। जो भ्रष्टाचार को अगर सीबीआई जांच करे तो इनका भ्रष्टाचार का खुलासा खुल सकता है। अगर कुलदीप राणा की फाइल भी खोली जाए तो उससे ही पता चल जाएगा कि इस पर कितना भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। उन्होंने आपके बेटे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तभी बाहर निकाल दिया है। इसने उनकी जानकारी मांगी, इसलिए इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने साजिश निकाली, आरटीआई लगाई, इसलिए तो ये हम पहले इसे ही निकाल देते हैं। अगर ये हमारा भ्रष्टाचार का उजागर करेगा तो हम इसे ही हटा देते हैं। अंकुर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, आप परिवार को भी लेकर आप पहुंचे सिफारिश के लिए, नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि इसका हम किसी भी तरीके से बहाली नहीं देंगे। अब आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? आगे की तो ये रणनीति होगी सर, अगर मेरा जुर्म है, अगर मैंने किया है, मैंने मारपीट या कुछ वैसा दुर्व्यवहार किया है, तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं तो फिर उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ ये काम किया है। आगे मैंने कोई गलती नहीं की है, जिन जो शामिल है उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या जमीनी स्तर पर आप प्रोटेस्ट करेंगे? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम। मतलब जो आपके साथी हैं वो भी आपके साथ तैयार हैं इस लड़ाई में? वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो तो तैयार नहीं है। उन्हें तो रोजगार मिला हुआ, उन्हें तो ये कहा गया है कि अगर तुम अंकुर के साथ रहोगे तो तुम्हें भी हम निकाल देंगे।
तो इस कारण वो मेरे साथ नहीं है बिल्कुल। और वो मेरे ही उसमें गवाही के लिए बोलते हैं कि तूने गलत किया है, और हालांकि मैंने गलत नहीं किया, गलत उन्हीं लोगों ने किया था जो आज नौकरी कर रहे हैं। मेरा ऐसा कोई वीडियो डिपार्टमेंट के पास नहीं है जो मैं गलत करा। मैं ये निवेदन कर सकता हूँ अपने अधिकारियों से, वे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और छानबीन करें ताकि मामला आगे बढ़ सके।